हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ज्ञानवीर 71 में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आयत का एक क्वेश्चन बचा है उसको, और जो आयत और वर्ग के मिक्सिंग क्वेश्चन आते हैं एक टाइप उस प्रकार के क्वेश्चन की, और कई बार जो है आयत या वर्ग की मिक्सिंग जो वाला क्वेश्चन जो है वो वृत्त के साथ भी आ जाता है। तो एक हम उस प्रकार का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले भी हमने मैथ की जो है वो जेबीटी टैट तथा नॉन मेडिकल के टैट के लिए 6 या 7 क्लासेस पहले भी इस पे वीडियो डाली हैं। अगर किसी को वीडियो देखनी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हो। सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे ये आयत वाला। ये जो है जून 2019 का जो एचपी टैट नॉन मेडिकल का एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था। एक आयताकार खेत का परिमाप जो है वो 4/5 किलोमीटर है। यदि खेत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुना है तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में है। तो जो है आंसर जो है वो मीटर स्क्वायर में आएगा। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है परिमाप। तो ये जो हमारे पास दिया हुआ है तो कितना है 4/5 किलोमीटर। अब इन्होंने बोला है यदि खेत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुना है। लंबाई जो है वो चौड़ाई की 3 गुना है। सबसे पहले तो हमारे पास चौड़ाई की ही कोई वैल्यू नहीं है तो उसको हम x मानेंगे। लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुना है, तो लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुना है। तो चौड़ाई कितनी है तो 3 गुना x का। तो अब खेत का परिमाप जो है इन्होंने किलोमीटर में दिया है। तो ये जो परिमाप जो है खेत का परिमाप ये जो है इन्होंने किलोमीटर में दिया है। तो सबसे पहले तो हम इसे मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि आंसर जो है वो मीटर में आएगा। तो 1 किलोमीटर जो है 1000 मीटर के बराबर होता है। तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 को, तो 5 दूनी 10। यहाँ पे हम किलोमीटर की, क्योंकि 1000 किलोमीटर 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर होता है, तब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया इसको। तो ये आया कितना 800। ये आया 800 मीटर। यहाँ पे हमने इसे मीटर में चेंज कर लिया। अब इन्होंने बोला है कि जो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आयत के परिमाप जो होता है उसका फार्मूला जो होता है, तो ये होता है आयत के परिमाप का फार्मूला जो होता है ये होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप हमारे पास दिया गया है 4/5 किलोमीटर था, जिसे मीटर में चेंज किया है तो ये आ गया 800 मीटर में है ये। तो ये 2 लंबाई कितनी है हमारे पास, तो ये थी 3x, और चौड़ाई जो हमने मानी है वो कितनी है x। तो ये कितना आ जाएगा 4x। तो 800/2। तो चलो पहले इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो 4 दूनी 8x। अब निकाल लेंगे हम, अब जो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 800/8 इक्वल टू x। तो ये कितनी आ जाएगी 8 एकम 8 100। तो x की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आ गई 100। अब हम जानते हैं कि ये जो है x क्या माना था हमने, x मानी थी हमने, x थी हमारे पास चौड़ाई। तो ये कितना आया, चौड़ाई की वैल्यू क्या है 100, और लंबाई की क्या आएगी तो 3 × x। तो 3 × 100 तो कितनी आ जाएगी ये 300। अब जो है वो आयत का क्षेत्रफल इन्होंने हमसे, तो आयत का क्षेत्रफल तो हमारे पास अब लंबाई भी आ गई और चौड़ाई की वैल्यू भी आएगी, तो हम अब आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई जो है कितनी आई हमारे पास, लंबाई है हमारे पास 100 मीटर, और चौड़ाई कितनी है वो है हमारे पास, नहीं चौड़ाई जो है 100 है और लंबाई जो है वो ये है 300 मीटर। तो ये आएगा 300 मीटर इंटू कितना आएगा, चौड़ाई कितनी आएगी, ये है 100 आई है। तो ये दोनों मीटर में है, तो ये इनका जो आंसर जो है वो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि मीटर को मीटर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो कितना आएगा ये 1 2 3 और 4 मीटर स्क्वायर। तो ये जो है इसके लिए राइट आंसर रहेगा।
तो जो राइट आंसर है इसके लिए वो ये दिया है 30,000 मीटर स्क्वायर। आंसर जो है वो मीटर स्क्वायर में बोला था इन्होंने। तो अब आपको पता लग गया होगा कि मीटर स्क्वायर भी कैसे आता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन रहेगा। एक आयत और वर्ग के क्षेत्रफल बराबर हैं। यदि वर्ग की भुजा 40 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप होगा। तो मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। ये क्वेश्चन ये देख सकते हैं आप। ये वाला क्वेश्चन जो है, एक वर्ग और आयत के क्षेत्रफल बराबर है, यदि वर्ग की भुजा 40 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई 25 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप होगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो था वो 2017 का जो HP-TET नॉन मेडिकल का एग्जाम हुआ था तो उसमें आया था। वो ये जो है आयत और वर्ग की मिक्स जो है, ये क्वेश्चन दोनों पे मिक्सिंग आई हुई थी इन दोनों की। तो सबसे पहले क्या बोला है इन्होंने, कंडीशन क्या है, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल जो है वो बराबर हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल जो है वो आपस में क्या है, का क्षेत्रफल जो है आपस में बराबर दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या दिया, हम अलग अलग से, चाहे आप दोनों को इधर ही इकट्ठा से एक तरफ वर्ग के बारे में लिखते चले जाओ, एक तरफ आयत के बारे में, चाहे आप इनको अलग अलग सॉल्व कर लो, वो आप पे डिपेंड है। तो मैं इनको पहले अलग अलग ही सॉल्व कर देती हूँ। तो पहले क्या बोला है इन्होंने, फार्मूले लिख देती हूँ पहले। वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ये होता है भुजा गुणा भुजा। और आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये हम दोनों के फार्मूले लिख दिए। अब इन्होंने क्या बोला था, यदि वर्ग की भुजा 40 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा कितनी दी हुई है इन्होंने, 40 सेंटीमीटर। तो भुजा 40 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई कितनी दी हुई है इन्होंने, चौड़ाई तो ये दी हुई है 25 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं, अलग अलग ही मैं इनको सॉल्व कर रही हूँ, फार्मूले मैंने आपके सामने लिख दिए है। तो अगर मैंने सीधे करने होते सॉल्व तो मैं यहाँ पे लिखती चली जाती, तब भी आ जाना था एक साइड को, एक का एक दूसरे को, परंतु मैं अलग अलग इनको सॉल्व कर रही हूँ। अगला क्वेश्चन जो है मैं अभी इकट्ठा करके भी बता दूंगी आपको। तो भुजा, तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग की। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। तो जब हमारे पास एक भुजा दी गई है तो दूसरी भुजा भी उतनी ही होगी। तो कितना हुआ, 40 × 40, 4 चौके 16, तो ये आ गया 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो हमारे पास जो है वो वर्ग के क्षेत्रफल की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। अब आयत की चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल लिखते हैं। अब आयत का क्षेत्रफल तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमारे पास जो है वो चौड़ाई की वैल्यू दी गई है पर लंबाई की कोई वैल्यू, तो चौड़ाई की वैल्यू कितनी दी गई है, 25 सेंटीमीटर। तो अब हम ये जो दोनों हमारे पास वर्ग और आयत की जो वैल्यू निकल के आई क्षेत्रफल की, इधर पुट कर देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल। तो वर्ग का, इधर मैं फिर से लिख देती हूँ, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल। यही लाइन मैंने फिर से लिख दी क्योंकि मैंने ये वैल्यू पुट आपको बताने के लिए कि ये कैसे लिखना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया हमारे पास, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल कितना, तो ये हमारे पास ऐसे ही वैल्यू। अब हम यहाँ से लंबाई की, जो हमारे पास लंबाई आएगी वो निकाल लेंगे। तो कैसे आ जाएगी ये, 1600/25 इक्वल टू लंबाई। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये 5 5 25, 5 3 15, 10 5 दूनी 10, और ये आ गया 320। 5 एकम 5, 5 छिके 30, बचे 2 20, 5 चौके 20। तो ये कितना आ गया, तो लंबाई की वैल्यू जो है कितनी आ गई हमारे पास, 64। तो ये जो है
लंबाई की वैल्यू आई हमारे पास 64। अब हमारे पास लंबाई की वैल्यू भी होगी और चौड़ाई की वैल्यू भी होगी, क्योंकि हमने वर्ग का क्षेत्रफल इन्होंने आयत के क्षेत्रफल के बराबर में बताया था। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया इनके फार्मूले क्या होते हैं, फिर इनको अलग अलग सॉल्व कर लिए दोनों को, फिर इनको जो जो हमारे पास वैल्यू आई क्षेत्रफल की वो क्षेत्रफल वाली साइड लिखा, और जो आयत की आई वो आयत वाली साइड, वहां से हमें लंबाई की वैल्यू जो है वो मिल गई। लंबाई क्या है वो हमें मिल गई है यहाँ पे। अब इन्होंने पूछा है आयत का परिमाप। परिमाप के लिए क्योंकि हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों की जरूरत होती है, तो परिमाप का जो फार्मूला होता है, आयत के परिमाप का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई है यहाँ पे ये 2 इंटू ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। आप ढंग से लिख लेना, आपकी थोड़ा मेरा राइटिंग भी ऐसी है। तो क्या आया, परिमाप तो सीधा लिख रही हूं मैं, अब परिमाप 2 तो इंटू ब्रैकेट में अब लिखूंगी मैं लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी आई है 64 और चौड़ाई की वैल्यू कितनी आई थी, चौड़ाई की वैल्यू पहले ही दी गई थी, तो कितनी है वो है 25। तो ये कितना आया 5 4 9 6 2 8, और ये गुने में बाहर 2 भी है, तो 178 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है वो आंसर आएगा। ये आएगा 178 जो ये 178 सेंटीमीटर जो है वो इसका आंसर आएगा। मैं आपको बता देती हूँ, तो आप देख सकते हैं ये जो इसका आंसर जो आएगा वो 178 सेंटीमीटर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा, जैसे दिया हो वैसे लिख लेना। उसके बाद हम इनके जानते थे कि फार्मूले क्या है वो हमने लिख लेने हैं। उसके बाद हम चाहे इधर सॉल्व करते चल जाते, दोनों को एक साइड दूसरे को दूसरी साइड, तब भी हो जाना था। हमने अलग अलग कर लिए तब भी अच्छा है, इससे जो है वो जल्दी हो जाता है हमारा काम। दूसरे वाले क्वेश्चन में दूसरे दोनों तरीके ठीक है, वैसे जैसे भी आपने लिखना है वैसे आप लिख सकते हो, आप पे डिपेंड है। तो उसके बाद जो है हमने लंबाई की वैल्यू निकाली। अब हमें परिमाप का फार्मूला पता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो हम दोनों के भर लिए, तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 178 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन बचता है एक और, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन था यहाँ पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक और क्वेश्चन हमारे पास बचा है अभी तक, ये क्वेश्चन 3 है। ये जो है वो वृत्त तथा आयत का मिक्सिंग पे क्वेश्चन था। कई बार वर्ग तथा वृत्त पे भी हो सकता है, वर्ग तथा आयत पे भी हो सकता है, तो मैं इनके आपको एक एक टाइप जो है वो करके बता दूंगी। अब सबसे पहले बात आती है, एक वृत्त तथा आयत का क्षेत्रफल बराबर है यदि आयत की विमाएं 14 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि होगी। तो आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन जो है एसपीटेट नॉन मेडिकल का, जो कि ये देख सकते हैं आप, जो कि नवंबर 2020 में टेट का एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था। तो मैं आपको इस प्रकार से बता, तो क्या बोला है कंडीशन, क्या बोला है इन्होंने, बोला है कंडीशन वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो यहाँ पे मैं बता दूंगी कि क्या फार्मूले होते हैं, क्योंकि अभी हमारा वृत्त का टॉपिक नहीं हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू आयत का क्षेत्र का भी ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, फिर से लिख देती हूँ इसको, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल। ये इन्होंने कंडीशन खुद दी है, एक वृत्त और आयत का क्षेत्रफल बराबर है। तो हम वृत्त का क्षेत्रफल तो हम सीधे ही इनको यहीं पे कर लेंगे, अब अलग अलग नहीं लिखेंगे। अगर किसने लिखना हो आपकी इच्छा है वो तो अपने हिसाब से खुद देख सकते हैं कि आपको जैसे आपको अच्छा लगता है वो वैसे आप कर सकते हो। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। जब हम वृत्त का टॉपिक करेंगे तो हम बता देंगे, आप यहाँ से सिर्फ ये फार्मूला याद रख लेना। और आयत का क्षेत्रफल तो आपको पता है वो है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो अब जो है इन्होंने पाई आर स्क्वायर, लंबाई और चौड़ाई ये इनकी वैल्यू है, तो लंबाई की कितनी है 14 और चौड़ाई की कितनी है 11, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू है 14 इंटू 11, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 154। अब हम पाई का वैल्यू हमें पता होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, और कितने आ गई 154। अब हम
आर स्क्वायर 154, इसको पाली साइड ले जाते हैं तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था और डिवाइड में, तो उल्टा हो जाएगा 7/22। तो अब काट लेते हैं। 11 दूने 22, 11 कम 11, 12 13 14 और 15, 4 बच गए। तो ये 11 चौके 44। अब 2 सते 14 और एक फिर से बच गया 2 सते 14। एक मिनट, थोड़ा सा इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी यहाँ पे। फिर से करती हूँ मैं। आर स्क्वायर जो है 154, मेरे को यहाँ पे देखने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। 154 7/22, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 सते 14, 11 एकम 11, 11 सते 70। एक रकम यहाँ पे दिख नहीं रही थी, वो छूट गई थी। तो कितना आ जाएगा, ये बच गई हमारे पास 7 × 7। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 49। तो ये स्क्वायर में है, पालीसाइड रूट हो जाएगा। तो आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जो कि हमें जरूरत होती है जब हम इन्होंने, क्योंकि हमारे से प्रीधि पूछा है और प्रीधि का जो फार्मूला होता है वहां पे आर यानी कि रेडियंस त्रिज्या जो है वो भरनी होती है। अब हम ये हमारे पास जो है वो त्रिज्या आर, रेडियस की वैल्यू आ चुकी है। अब हम करेंगे, इन्होंने पूछा है वृत्त की परिधि होगी, तो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है 2πr। तो 2 × 22/7 × 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 44 जो है वो हमारा आंसर रहेगा। आप देख सकते हैं ये जो है ये 44 सेंटीमीटर जो है वो हमारा आंसर आएगा। यहाँ से आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे कैसे काटे। तो ये था, मैं फिर से बता देती हूँ क्योंकि मेरे को एक टर्म वहाँ पे दिख नहीं रही थी और थोड़ा कंफ्यूजन हो गई थी। 154 7/20, ये हमने आंसर निकाल दिया। उसके बाद मैं फिर से ये वाला फिर से बता रही हूँ आपको कि कैसे आया था। ये हम पाली साइड ले गए थे इसको, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा जब, तो ये 7 ऊपर चले जाएंगे और 22 जो है नीचे आ जाएगा, तब ये ऐसे आता है। उसके बाद जो है हम इसको काट लेते हैं 2, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 सते 14, 11 एकम 11, 11 सते 77। तो ये कितना बच गया हमारे पास 7 × 7, तो ये आ जाएगा 4। तो आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 49 ऐसे आई थी यहाँ पे। उसके बाद हम पाली साइड ले गए, तो ये रूट में, तो ये जो है रूट वाला जो कैसे आता है, ये ऐसे आता है 49। तो ये 49 जो है वो, हाँ इसको ऐसे लिख लेती हूँ मैं, ये जो है वो 7 का स्क्वायर होता है। तो इस वाले जो है रूट का जो अर्थ होता है वो होता है 1/2 तो इससे जो है ये कट जाएगा, तब ये 7 बचते हैं, तब हमारे पास आर की वैल्यू जो है वो 7 आई। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन कैसे कैसे हल हुआ। एक आयत और वृत्त का क्षेत्रफल, सबसे पहले हमने इनको वैसे ही लिख लिया। अब हमने वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला लिख लिया और आयत का क्षेत्रफल जो है वो हमने यहाँ पे लिखा। वृत्त का क्षेत्र πr² होता है और लंबाई इंटू चौड़ाई वो वैसे लिखती, फिर πr², और यहाँ पे हम इसकी पाई की वैल्यू रख दी 22/7। फिर जो है हमने आर की वैल्यू निकालने के लिए इसको पाली साइड ले गए, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, पाली साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। जब डिवाइड में होगा तो ये 7 ऊपर चला जाएगा और 20, क्योंकि इसके नीचे आएंगे तब ये ऊपर चला जाएगा। ये सिंपल सा, अगर किसी को फिर भी ये समझना हो तो आप बता सकते हो कि कैसे ऊपर गया, हम कमेंट में आप बता देना, हम फिर से आपको बता देंगे कि कैसे ये ऊपर चला गया। तो फिर इसके बाद हमने इसको काटा। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम जैसी हो गई थी, थोड़ा सा कंफ्यूजन, मेरे को दिख नहीं रहा था और ऐसे ही थोड़ा यहाँ पे बहुत ज्यादा मिक्सिंग जैसी हो गई थी, तो मैंने यहाँ पे फिर से कर दिया इसको। तो यहाँ से मैंने इसको काटा, जब इसके आर, तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू जो है वो 7 आ चुकी है। उसके बाद जो हमसे परिधि पूछी गई थी, तो परिधि की वैल्यू लिखी है, ये लिखा 2πr, उसमें वैल्यू भरी और जो आंसर था वो हमारे पास जो है वो 44 सेंटीमीटर जो है वो आ गया है। और ये तो जस्ट
ये वाली मैंने फिर से इन वाली चीजों को क्लियर करवा के लिखा है कि कैसे कैसे आते हैं। तो ये हमारे पास रफ वर्क है एक प्रकार का। तो फ्रेंड्स, हमने आपको जो आयत वर्ग के क्वेश्चन और उनकी जो मिक्सिंग आती है वो हर प्रकार के क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके पक्का बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हमारा जो वृत्त और आयत का टॉपिक जो है वो खत्म हो चुका है। धन्यवाद।